नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का सिंपल इंग्लिश एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब कि डाउन रहेगी, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार सफ़र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ना मैं ढंग से खा पाया हूँ, ना सो पाया हूँ, इसलिए थोड़ी हैरानी है। तो बस इतना ही। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जॉइनिंग के बारे में जानना है। तो मैं अपनी जॉइनिंग के बारे में एक-एक डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले एज ए पोस्टल असिस्टेंट काम कर रहा था, तो उस पद से मैंने इस्तीफ़ा दिया हुआ था, यानी कि रेज़िग्नेशन लगाया हुआ था, जो कि 21 तारीख को मतलब एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट तो 20 तारीख को ही हो गया था, पर क्योंकि शाम को एक्सेप्ट हुआ था, मतलब सिग्नेचर वगैरह हुआ था एसएसपी का, तो लेटर मुझे अगले दिन 21 तारीख को मिला। तो मैं 21 तारीख को 10:30 में ऑफ़िस गया था, चार्ज रिपोर्ट भरने, जहाँ पे मैं काम कर रहा था। वहाँ जाके मैंने चार्ज रिपोर्ट भरा। चार्ज रिपोर्ट भरते-भरते लगभग कितना 1 घंटा लगा। चार्ज रिपोर्ट भर के हर जगह उसको भेजना होता है। आपके जो भी ऑफिस हेड होते हैं उनका काउंटर साइन होता है उसमें, फिर आप उसको आगे भेजते हैं। तो मैंने भी साइन किया और साइन करवाया अपने ऑफिस हेड से, फिर आगे जहाँ-जहाँ भी कॉपी भेजनी थी मैंने भेज दी, ठीक है? उसके बाद मैं अपने मेरे इंस्पेक्टर सर थे, उनसे मैंने हैंडशेक किया आखिरी में जाने वक़्त। फिर उसके बाद अपने रूम पे गया क्योंकि वहाँ पे मैंने मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया हुआ था सामान लोड करवाने के लिए, तो वो लोग 11 बजे आया था, तो मैं गया, 2 घंटा लगा सामान को लोड करवाया। फिर वहाँ से मैं 1 बजे जमशेदपुर सिंगुन डिवीज़न जहाँ पे है, जहाँ पे एसएसपी बैठते हैं हमारे मतलब कि पोस्टल डिपार्टमेंट के, अगर सिंगुन डिवीज़न में आप हैं, तो आपको पता होगा कि सिंगुन डिवीज़न के हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है? तो मैं वहाँ गया था हेडक्वार्टर में, यानी कि ऑफ़िस में। वहाँ से मुझे ओरिजिनल कॉपी लेनी थी, जो मैंने रेज़िग्नेशन दिया था। तो मैं गया वहाँ से ओरिजिनल कॉपी लिया। उसके बाद मेरी बस थी टाटा से यहाँ सिलीगुड़ी के लिए, ठीक है? 3:30 में। तो हुआ क्या कि मैं एक लड़के के साथ गया था, तो बाइक भी बीच में खराब हो गई, ठीक है? देखिए टाइम की कमी जब होती है, तो तरह-तरह की समस्या आपको मतलब कि आपके पास आती रहती है। तो फिर हम लोग बाइक को थोड़ा देर दिखवाए, तो उसमें चालू हो गई, मैंने बाइक चालू हो गया, फिर वहाँ से मैं मानगो बस स्टैंड गया, वहाँ जाकर थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था दिन में खाने-पीने के लिए, तो मैं थोड़ा नाश्ता करके बस में बैठ गया, ठीक है? बस 3:35 पर लगभग-लगभग खुल गई मानगो बस स्टैंड से। अगर आप मतलब जमशेदपुर से हैं तो आपको पता होगा कि मानगो बस स्टैंड कहाँ है, ठीक है? वहाँ से मैं 18 घंटा सफ़र करके सुबह 9 बजे सिलीगुड़ी पहुँचा, ठीक है? फिर सिलीगुड़ी पहुँचकर मैंने एक होटल लिया, फिर फ्रेश होकर, नहा-धोवा कर, थोड़ा नाश्ता करके मैं यहाँ पे ऑफ़िस में आया जॉइनिंग के लिए, ठीक है? लगभग 11 बज गया था। यहाँ आया तो सबसे पहले मेरे से माँगा गया ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पे मोहर और साइन रहता है। क्योंकि मेरे पास मेल पे आया हुआ था 26 अप्रैल को, तो मुझे लगा कि इससे हो जाएगा, तो मैं वहीं लेकर आ गया था, ठीक है? तो यहाँ पे माँगा गया, तो मैंने बोला कि सर वो तो घर पे गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो सर बोले कि नहीं, ओरिजिनल ही चाहिए, एडमिन सेक्शन में आप आइएगा, एडमिन सेक्शन में ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर बोला गया कि नहीं, वो लेकर आइए, जब लेकर आइएगा तभी आपकी जॉइनिंग होगी। फिर मैं वहाँ से निकला, 1 बजे होटल गया, वहाँ पे मतलब कि कुछ नहीं, मतलब कि बैग में कपड़ा था, तो कपड़ा मैंने होटल में रख दिया और वहाँ से निकला, थोड़ा खाना खाया थोड़ा-सा, फिर मैंने रैपिडो करके बस स्टैंड चला गया। बस स्टैंड जाकर 2:30 बजे एक बस थी जो पूर्णिया जाती है, पूर्णिया से वो जाती है पूर्णिया में गया 2:30 बजे, वो लगभग 6 बजे छोड़ी, 6 बजे से फिर एक बस लेकर मैं गया दरभंगा, दरभंगा से मेरे भैया आए हुए थे। वहाँ से मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स लिया, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर और मेरी डिग्री की जो सर्टिफ़िकेट था अ, वो, ठीक है? फाइनल सर्टिफ़िकेट। तो वो दोनों लेकर मैं फिर रात के 10:30 में एक बस थी सिलीगुड़ी के लिए, तो वहाँ से मैंने स्लीपर लेकर चला गया। सुबह कल 5 बजे सिलीगुड़ी पहुँचा, फिर वहाँ से मैं होटल गया रैपिडो करके, वहाँ से 2-3 घंटा मैं रेस्ट किया, फिर रेडी होकर नहा-धोवा कर वहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया। फिर थोड़ा नाश्ता करके मैं एक रैपिडो करके फिर से ऑफ़िस आ गया, ठीक है? अगर आप सिलीगुड़ी आने वाले हैं, सिलीगुड़ी में अगर आपकी पोस्टिंग होने वाली है ऑडिटर की, तो यहाँ सेवक रोड में है डबल एओ की ऑफ़िस, तो यहाँ आप आके जॉइन कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर बस स्टैंड पे आप उतरेंगे, तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आस-पास में ऑफ़िस है, ठीक है? तो कल आया ऑफ़िस, ऑफ़िस आकर मैंने सबसे पहले सर मेरे से माँगे वहीं ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने मेरे को फ़ॉर्म दिलवाया, ठीक है? वहाँ पे पहले से ऑडिटर एक थी, तो मेरे को लगभग 3 कॉपी में मिला हुआ था, सब में लगभग 8-9 पेज थे, ठीक है? 8 पेज या 7 या 8 पेज ऐसे ही कुछ था।
मैंने काउंट नहीं किया। तो यानी कि टोटल लगभग 20 से 27 पेज के आसपास में था टोटल। मैंने काउंट नहीं किया, तो मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है। वो फॉर्म को भरते लगभग पूरा दिन निकल गया, ठीक है। फिर बीच में कैंटीन ही था, तो कैंटीन में मैं जाकर खाना खाया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं कैंटीन का यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ। मैंने ज़्यादा फोटो वगैरह नहीं ली, क्योंकि ये थोड़ा डिफेंस लाइन की है, तो फोटो शेयर करना ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होगी। जैसे कि कुछ चीज़ें सीक्रेट रहती हैं, उसको सीक्रेट ही रहना चाहिए। फिर भी मैं ऑफिस का मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं जो भी नेट पर है। तो मैंने फॉर्म भरा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले मैंने भर लिया, जो मुझे समझ में आया मैंने तीनों पेज में अच्छे से भर दिया। फिर जो समझ में नहीं आया मैंने मैम से पूछ लिया, मैम ने बताया। फिर मैम को भी कुछ लाइन में डाउट, कहीं कहीं पे डाउट्स था, तो उन्होंने सर से पूछ के फिर बताया। भरते उठते लगभग 5 बज गया। फिर उसके बाद मैं एक सर के पास गया, शायद सीनियर ओए थे, ए ओए थे, या वही होंगे शायद, मैंने बोर्ड तो देखा नहीं। उन्होंने देखा डॉक्यूमेंट्स और मुझे भी बुलाया, मैं भी गया अंदर कैबिन में। मैंने उनको नमस्कार बोला। वहाँ पे जाकर नाम पूछा मेरे से उन्होंने, और अपॉइंटमेंट लेटर देखा, बाकी सब देख लिया नीचे कि हाँ प्रॉपर सही है कि नहीं, साइन वगैरह जहाँ भी होना चाहिए वहाँ है कि नहीं, और जो भी फिल होना चाहिए था प्रॉपर जगह पर सब फिल हुआ है कि नहीं। फिर उन्होंने अपना मोहर और साइन कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, ऑफिस शेड जो होते हैं यहाँ के, उनके पास मुझे बुलाया गया। फिर वहाँ पे मैं गया लगभग 5:30 के आसपास में, 5:30 के आसपास में गया। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा नाम पूछा। फिर पूछा कि मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की जानकारी है, तो मैंने बोला कि सर थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं पहले काम करता था तो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे काम करते थे, मैंने बोला कि सर पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे मैं जमशेदपुर में काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि फिर वो भी तो सरकारी जॉब है, ये भी सरकारी जॉब है, तो उसको क्यों छोड़ रहे हो। तो मैंने बोला कि सर इधर हो गया इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई कारण बताओ छोड़ने का। तो मुझे क्या मैं बताऊँ, मैंने बोला सर वो लेवल 4 था, लेवल 5 था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला। देखिए अंततः होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं एक जॉब को छोड़ने के लिए, तो हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बस ये बोल दिया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, और सबको लगता है कि हाँ करियर में आगे बढ़े, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे शपथ दिलवाया। उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में शपथ लोगे या हिंदी में, तो मैंने बोला सर हिंदी में। फिर जैसे कि आप लोग देखते होंगे जैसे मंत्री या किसी जज को, जैसे हमारे राष्ट्रपति या शपथ दिलवाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो उन्होंने बोला मैं के बाद मैंने लगभग 8-10 लाइन था, मैंने वो सब लाइन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ, तो मैंने थैंक यू बोल के चला आया। उसके बाद मेरा ऑनलाइन जैसे अटेंडेंस होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, पंच आउट हुआ शाम को, मैं पंच आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद सर मेरे को कैंटीन का एक फॉर्म भरवाया, कैंटीन का नहीं, गेस्ट हाउस का। क्योंकि उन्होंने पूछा कि कहाँ रहना है, कि घर जाना है कि क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे और संडे ऑफ था। अब मेरी ज्वाइनिंग फ्राइडे को हुई, कल 23 मई को। तो मैंने बोला कि सर मैंने अभी सोचा नहीं है, नहीं होगा तो मैं होटल ले लूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है और एक बेड खाली है, तो वो बेड मैं दिलवा देता हूँ। तो मैं फॉर्म भर दिया, फिर वो गए और बेड मेरे को वो दिलवाए। तो 6 बजे बेड खाली हो गया। फिर उसी वक्त मेरा मूवर्स पैकर्स वाला कॉल किया 6 बजे। जैसे मैं पंच आउट करके आया, तो पंच वो ड्राइवर बोला कि सर मैं पूर्णिया पहुंच गया हूँ, सामान आने वाला है, कल हम लोग आ जाएंगे 5 बजे तक। तो बोलिए कि कहाँ पे आना है। तो बताइए कि इस बीच मैंने अभी तक रूम नहीं देखा हुआ था कि हाँ कहाँ रहूँगा। तो फिर वहाँ पे 3-4 आदमी थे जो पहले रूम देख कर आए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप लोग रूम देख रहे हैं, तो अगर कोई रूम हो तो आप लोग बताइए कि मैं भी जाकर देख लूँ। तो उनमें से एक थे, उन्होंने नंबर दिया, बोला कि बगल में है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास में है, आप जाकर देख लेना, अगर पसंद आए तो आप लोग ले लेना रूम को। तो फिर मैं 7:30 में आया पूछते पूछते, और मैंने देखा, मुझे ठीक ठाक लगा रूम, क्योंकि सामान रखवाना था, तो जल्दीबाजी में कैसा ही रूम मिलेगा, ठीक है। तो रूम लिया। कल आज सुबह में 5 बजे आया था गाड़ी लेकर, मूवर्स पैकर्स। फिर 5 बजे मैं आया वहाँ से गेस्ट हाउस से, यहाँ पे सब सामान वामान लोड करवाया, अनलोड करवा के ऊपर अपने रखवाया। वहीं दिन भर मैं थोड़ा बहुत बेड उड ठीक किया, किचन विचन किया, फिर भी नहीं हुआ है। कल मैं किचन विचन लगाऊंगा। अब बोला गया कि हाँ डेली 9:30 में आना है और शाम को 6 बजे यहाँ पे पंच इन पंच आउट करना है। तो इसमें आपको पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। हो सके तो आप लोग जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं उसका 3 कॉपी करके लाइएगा। जैसे कि डीबी के दौरान आपसे मांगा गया होगा, वैसे ही यहाँ भी मांगा जाएगा, तो 3 कॉपी पहले सब लेकर आइएगा, तो ज़्यादा आपके लिए सुविधा रहेगी, है ना।
यहाँ आइए, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा रेजिग्नेशन। प्रान आईडी है तो वो ले लिया जाएगा आपसे, उसको फिर एक्टिवेट करवाया जाता है। अब बाकी के जो भी प्रोसेस रहेगा, कुछ खास मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा, क्योंकि दिन भर मैं फॉर्म भरते रह गया, तो कुछ मतलब काम वाम देखने करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला। एडमिन ब्रांच में ही मैं बैठा हुआ था, वहीं पे 4 आदमी और 3 उसमें मैम थी और 2 सर थे। तो यही था, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। कल मैं वीडियो नहीं बता पाया कि मैं बहुत थक गया था। उसके साथ ही कल मेरी माँ की तीसरी पुण्यतिथि थी और मेरी ज्वाइनिंग भी। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कल ही मैं वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। तो आप लोग के साथ बस इतना ही शेयर करना था। अगर आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो बिल्कुल आइए और ज्वाइन कीजिए। इतना ही प्रोसेस है। प्रॉपर आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर जो जिस पे मोहर रहता है, साइन रहता है, वो लेकर आइए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर रहता है। यहाँ पे मैंने पूछा कि क्वार्टर्स वगैरह मिल जाएगा, तो सर बोले कि नहीं, क्वार्टर्स नहीं मिलेगा क्योंकि सब ऑलरेडी फुल है, ठीक है। यहाँ पे 35 क्वार्टर्स हैं और आदमी बहुत है। यहाँ पे बोला गया कि सीनियोरिटी बेसिस पे मिलता है, तो जो पहले सीनियर होंगे उनको मिलेगा। तो मैंने सोचा कि रूम ले लेता हूँ, नज़दीक में सही रहेगा। आराम से आदमी 10-15 मिनट पैदल चलना हो जाएगा, सुबह-सुबह, शाम को भी, और नज़दीक में रहेगा ऑफ़िस। यहाँ पे पॉश इलाका है, ठीक-ठाक जगह है। अ, मैं अभी सिलीगुड़ी के बारे में इतना कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी घूमना है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। एक दिन में आप क्या ही जान पाओगे किसी शहर के बारे में। बाकी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब से आया हूँ तब से बारिश देख रहा हूँ और मौसम ठंडा-ठंडा रह रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो शाम को आइए 9:30 में, मैं लाइव आने वाला हूँ 9:15 पर। उस समय जो भी आपके सवाल वगैरह होंगे उसको प्रॉपर एड्रेस किया जाएगा। बहुत से अलग-अलग सर्कल के डिवीजन एलोकेशन आ गया है पीएसए का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे, इंस्टा पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी सवाल आ रहे हैं कि किसी का मार्कशीट फट गया है या इस तरह की समस्या होती है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग नया अपना बोर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर सकते हैं। शाम को तो ऐसे भी लाइव में आ ही रहा हूँ, तो उसमें जो भी आपकी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसको मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ का कैसा रूम है मैं आप लोग को दिखाऊँगा, क्योंकि अभी सब अस्त-व्यस्त है। मैंने सामान मँगाया हुआ है, तो उसको प्रॉपर मैंने अभी सेट नहीं किया है। तो अभी मैं वीडियो बस ऐसे ही बैठकर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है, तो शायद मैं अगर एडिट करूँ तो प्रॉपर बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं होगा। तो मैं ग्रीन स्क्रीन लगा लूँगा तो प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा, कुछ खास मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं। पहले जो पहली जॉब लगती है उसकी ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, उसका एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद तो फिर क्या ही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।